नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज तो शानदार हार्वेस्टिंग हुई है, तो वो आपको दिखा देते हैं और बगीचा भी घुमा देते हैं। ये पतली वाली ककड़ियाँ लग रही हैं जो गर्मी में ही होती हैं। तो मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि जो फसल गर्मी में ही होती है उसे छत पर अगर लगाया जाए तो वो आसानी से हो जाती है, क्योंकि इस तरफ मैंने ग्रीन नेट नहीं लगाया है और ये बिना ग्रीन नेट के आसानी से चल रही है। हालांकि मैंने इस पर बहुत अच्छी मल्चिंग कर रखी है इसकी मिट्टी पर, और ये मल्चिंग मैं बार बार एक लेयर के बाद दूसरी लेयर बार बार कर रही हूँ। और इसके ही बगल में ये तोरई है जो इस सीज़न में मैं पहली बार उगा रही हूँ। बाकी मैंने बरसात में तो बहुत उगाई थी और इस साल बरसात और ठंड भर ये तोरई खूब खाई थी, पर ये गर्मियों में भी हो जाएगी ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। और बस मैं हमेशा प्रयोग करती हूँ, तो प्रयोग के तौर पर मैंने बीज डाल दिए थे और देखिए कितनी अच्छी फसल आई है। और मैं अपना एक अनुभव ये भी बताऊँ कि जिस तरफ नेट लगाया है उससे बेहतर सब्जी इधर है जहाँ नेट नहीं लगा। तो आप में से भी अगर किसी का कुछ अनुभव हो इस नेट को लेकर तो शेयर करें, क्योंकि गर्मी इतनी है तो नेट लगाना भी ज़रूरी है। पर मुझे ऐसे लगता है कि जो बेल वाली सब्जियां हैं वो नेट के नीचे उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि पिछले साल भी मैंने ऐसा ही महसूस किया था और इस साल भी। तो ये ककड़ी और तोरई दो की फसल आई है, और आज ककड़ी तो एक ही हार्वेस्ट होगी, लेकिन तोरई तो बहुत सारी हार्वेस्ट होने वाली। जब हम छत पर सब्जी उगाना शुरू करते हैं तब बहुत डर भी लगता है और हम अक्सर सफल भी नहीं होते, लेकिन करते 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 हम बहुत हद तक सीख जाते हैं। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। जैसे मैंने ये ककड़ियाँ इस साल ही उगाई हैं, इस भीषण गर्मी में तोरई इस साल उगाई हैं और दोनों में ही सफलता मिली है। तो कभी कोई फसल नहीं होती तो कोई बात नहीं, मैं उसका मलाल नहीं करती, ये बात मैं हर बार बोलती हूँ। लेकिन मैं कभी बोना बंद नहीं करती, मैं लगातार हर 10-15 दिन में नए बीज डालती रहती हूँ, और उसमें मेरे बीज बहुत ख़राब भी होते हैं, लेकिन सफलता भी मिलती है और अनुभव तो अपने पास आ ही जाता है। अब इस साल देखिए कितनी अच्छी फसल है ये तोरई की। और ये पत्ता गोभी जो जनवरी में लगाए थे वो वाले हैं, यानी कि पत्ता गोभी की ये सेकंड वाली खेप है। अब आप हार्वेस्टिंग देखिए। आज ये 2 पत्ता गोभी तोड़ने ही पड़ेंगे। क्या होता है जब छत पर सब्जी लगाते हैं तो एक साथ निकलती है। अभी पत्ता गोभी, तोरई और टमाटर सब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। और तैयार तो एक चौलाई की भाजी भी हो रही है, पर मैं अभी उसको इसलिए नहीं तोड़ूंगी कि फिर एक साथ कितनी सब्जी बनाऊंगी। और खाने से ज़्यादा तो देखिए देखने का भी सुख होता है। एक टिप और शेयर करूं कि यदि हम बेलों में से या पौधे में से फल को हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो सेकंड फ्रूटिंग लेट हो जाती है, क्योंकि पौधा अपनी एनर्जी इन फ्रूट्स को बड़ा करने में ही खर्च करता रहता है, और अगली ग्रोथ भी रुकती है और फ्रूटिंग फ्लावरिंग सब रुकती है। तो जैसे ही फल तोड़ने लायक हो जाए, फिर वो बैंगन हो, मिर्च हो, लौकी, तोरई कुछ भी हो, जैसे ही फ्रूट अपनी ग्रोथ ले लेता है पूरी, तो उसे हार्वेस्ट कर ही लें। ये 1 ककड़ी हार्वेस्ट किए और 4 तोरई। यदि आप ये तोरई की सब्जी देखना चाहते हैं तो मेरा जो दूसरा चैनल है माई क्रिएटिव फुटस्टेप्स, उस पर जाकर देखेंगे तो निश्चित ही आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। अब टमाटर भी तोड़ लेते हैं। टमाटर के पौधे देखिए आप धूप में झुलस गए हैं नेट होने के बावजूद। मैंने आपको पहले भी बताया कि टमाटर गर्मी में नहीं होते, या तो पॉली हाउस क्रिएट करें। ये ककड़ी भी देखिए
हाँ, ये मैंने लंबी वाली ककड़ी के मेल से, हाँ, मेरे श्रीमान जी ने पॉलिनेट कराई थी लेकिन हो गई। एक ही फ्रूट हुआ है। और ये गोभी भी सेकंड खेप वाले हैं, मतलब जनवरी में मैंने जो दोबारा लगाए थे, तो इनकी फूल की साइज़ छोटी हो गई। इन्हीं ड्रम्स में हम पहले बड़े बड़े फ्रूट्स ले चुके हैं, गोभी के काफ़ी बड़े फूल ले चुके हैं, और ड्रम खाली हो जाने पर हमने जनवरी में दोबारा पौधे लगा दिए थे। वो फल जो आए हैं, तो इन फलों को आते समय देखिए मार्च हो गया, मार्च का आखिरी सप्ताह है ये, तो फिर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, तो फूल गोभी की साइज़ थोड़ी छोटी हुई है, लेकिन अच्छी खासी सब्जी निकली है। देखिए छत पर से इतनी सब्जी भी निकल आए तो कम नहीं है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।